समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में माफीनामे का जिक्र क्यों किया है? माफी शब्द का जिक्र आखिर उन्हें क्यों करना पड़ा? क्या उन्होंने देवी देवताओं और पैगंबर मोहम्मद साहब के बीच कोई ऐसी तुलना कर दी जिससे पार्टी के भीतर नाराजगी आ गई? क्या पार्टी ने कहीं उन्हें संदेश भिजवाया कि स्वामी प्रसाद के मौर्य की राह पर चलना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? आखिर क्या है वो ट्वीट? क्यों उन्होंने माफी जैसे शब्द लिखे हैं? हम पूरा संदर्भ समझेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने टीवी डिबेट में क्या कह दिया था, जिसके बाद बाहर तो बाहर पार्टी के भीतर भी घमासान की आशंका थी। पूरी खबर बताएंगे। इसके अलावा बरेली में अब तौकीर रजा के करीबियों पर चलने लगा है बुलडोजर। ये हम आपको दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात राजकुमार भाटी की। जी हां, राजकुमार भाटी का नाम इन दिनों समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर सबसे बड़े चेहरों के तौर पर शुमार किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं और अखिलेश यादव ने बाकायदा अपनी पसंदगी का इजहार भी वो कर चुके हैं कि वो राजकुमार भाटी को सुनते हैं। राजकुमार भाटी को अगर देखा जाए तो वो सियासत के साथ साथ धर्म, आडंबर, पाखंड, इसके अलावा तमाम विषयों पर वो अपनी राय रखते रहे, लेकिन अभी तक माफी जैसे शब्दों की जरूरत उन्हें नहीं पड़ी, क्योंकि शायद वो अपनी बातों को बैलेंस तरीके से कहने में सफल रहते हैं। लेकिन एक टीवी डिबेट में, एक टीवी शो के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद से उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है। ट्वीट एक्सपोस्ट तो बहुत लंबा है, हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी, लेकिन उसकी एक लाइन जो उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है, इसके मायने पढ़ने और पकड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने जो लिखा है कि अगर मोहम्मद साहब के बारे में कई बातों को लोगों ने अपने आराध्य से तुलना करके जोड़ा और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आखिर माफी के ये चंद शब्द लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे, अगर आप उनके एक्स पोस्ट को देखेंगे जो मैं आपको पढ़कर अभी सुनाता हूं, तो आपको अंदाजा लगेगा कि राजकुमार भाटी टीवी पर बोलते बोलते शायद वो रेड लाइन क्रॉस कर गए। हालांकि उनका कहना है कि उनकी बातों को, उनके क्लिप को काट करके समाज में फैलाया जा रहा है। बीजेपी के सोशल मीडिया और उनके बीजेपी के जो लोग हैं वो इसे नोएडा और उसके आसपास गुर्जर समाज में गलत तरीके से फैला रहे हैं, लेकिन उनका आशय ये नहीं था और उनके क्लिप को काट करके फैलाया जा रहा है। खैर, उनके इस एक्सपोस्ट को पहले देखिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा। तो राजकुमार भाटी लिखते हैं कि एक टीवी डिबेट में मोहम्मद साहब के बारे में मेरे द्वारा कही गई बातों के कुछ हिस्से को वायरल करके कुछ लोग सोशल मीडिया पर मेरे लिए लगातार गाली बक रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं। अब तक उनके बारे में मैं पॉजिटिव राय रखता था, किंतु जिस तरह इस मुद्दे पर उनकी नफरत और कट्टर पर सामने आया है, मैं आश्चर्यचकित हूं। कुछ लोगों के दिमाग में जो एक गलत बात बैठा दी गई है कि हमारे धर्म में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और दूसरे के धर्म में सब कुछ खराब ही खराब है, या देश, समाज और मानवता के लिए बहुत खतरनाक है। सभी जाति, सभी धर्म में पैदा हुए महापुरुषों ने मानवता के लिए कुछ न कुछ अच्छे संदेश दिए हैं। हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। हर जाति, हर धर्म में कुछ खराब बातें घुस गई हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। मैं इस्लाम में घुस गई कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, कट्टरता और अज्ञानता का कतई समर्थक नहीं हूं, किंतु मोहम्मद साहब को मैं बहुत बड़ा महापुरुष मानता हूं और मानता हूं कि उनकी शिक्षाएं मानव मात्र के लिए हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या हैं? उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, ईश्वर निर्गुण निराकार है, मूर्ति पूजा गलत है, नशा करना गलत है, जुआ खेलना गलत है, ब्याज लेना गलत है, बेटियों की हत्या करना गलत है, वेश्यावृत्ति गलत है। यही बातें बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, रैदास, दयानंद, विवेकानंद ने कही। इसमें से कौन सी शिक्षा गलत है? जिस वीडियो के हिस्से काट कर चलाए जा रहे हैं, उसके शुरू में मैंने बोला कि श्री राम और श्री कृष्ण के आदर्श केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए थे। मुसलमान भाइयों को भी उन्हें अपनाना चाहिए। इसी तरह मोहम्मद साहब की शिक्षाएं केवल मुसलमान के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए हैं। इसमें गलत क्या है?
दूसरी बात मैंने यह कही कि मोहम्मद साहब अकेले ऐसे महापुरुष हैं जो धर्म संस्थापक भी थे, समाज सुधारक भी थे और राजनीतिक भी थे। लेकिन अगर कुछ लोगों को मेरी बात से असहमति है और उन्हें अपने महापुरुष से तुलना करने जैसा लगा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो माफीनामे का ये उनका एक कुछ लाइनें हैं जिस पर बहुत सवाल अब खड़े भी हो रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है, मेरी स्पष्ट राय है कि सभी महापुरुषों ने हमें अच्छे संदेश दिए हैं और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर किसी महापुरुष से नफरत नहीं करनी चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि रसखान ने क्या कहा था। और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने लिखा है कि मुझे पता चला कि बीजेपी के आईटी सेल के नोएडा में गुर्जर युवाओं को एक मीटिंग बुलाकर निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा चलाकर राजकुमार भाटी को बदनाम करिए। यह हमारे समाज द्वारा गुर्जर समाज में चलाए जा रहे राजनीतिक जागरूकता अभियान की बौखलाहट है। दरअसल राजकुमार भाटी को भी लगने लगा कि इस टीवी डिबेट में कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से निकल गईं जिसकी वजह से न सिर्फ क्लिप वायरल हो रहा उनकी कही हुई बातों का, बल्कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जिस वो बिरादरी और खासकर जिस समाज से आते हैं उसमें भी पड़ रहा। वजह, गुर्जर समाज भी बेहद धर्मभीरू है, ऐसा नहीं है। बीजेपी का समर्थक है, भगवान राम और कृष्ण का उपासक है, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए राजकुमार भाटी अगर नास्तिकता की बात करते हैं, पाखंड आडंबर इसकी बात करते हैं, तो उनका समाज और उनका वोटर वर्ग दोनों इसे ध्यान से सुनता रहा है। लेकिन जब दो धर्मों के महापुरुषों और देवी देवताओं और पैगंबर की तुलना हो गई, तब ये बात ओवरबोर्ड चली गई, यानी कि उस रेड लाइन को वो क्रॉस कर गई। और यहां पर फिर समाजवादी पार्टी का भी अपना एक नियम कायदा है, उनकी अपनी एक रेड लाइन है। और उस रेड लाइन को स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में पार्टी ने दिखा दिया है, सामने रख दिया है कि अगर आपको देवी देवताओं, भगवान, पैगंबर, इन लोगों के बारे में बातें करनी है तो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करें, आपका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रवक्ता के तौर पर टीवी पर बैठकर अगर आप देवी देवताओं और पैगंबरों पर टिप्पणी करेंगे या उनकी तुलना करेंगे, कौन अच्छा, कौन बेहतर, कौन बुरा, तो इसका पार्टी पर न सिर्फ उल्टा असर होता है, बल्कि पार्टी, कम से कम समाजवादी पार्टी ने इसके लिए एक रेड लाइन तय कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का हश्र सब जानते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ी, सपा में आए। उसके बाद जब उन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू की तो एक तरीके से पार्टी से दरकिनार कर दिए गए, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन राजकुमार भाटी की बात अलग रही। अखिलेश यादव इनके प्रशंसक के तौर पर दिखाई दिया। अब आपको हम दिखाते हैं अखिलेश यादव का वो वीडियो जब इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सभा में राजकुमार भाटी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी और कहा था कि देखिए, टीवी पर मैं इनको सुनता हूं, ये किस तरीके से बोलते हैं और किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। पहले सुन लीजिए अखिलेश यादव को, जो उन्होंने उनके बारे में कहा था, और अब फिर समझेंगे कि आखिर इस माफीनामे का जिक्र क्यों है। कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है अपने प्रचार में, और टीवी चैनल से लेकर के सबका इंतजाम कर रखा है उन्होंने। और आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक एक चैनल वाले को कितना पैसा देते होंगे लोग, एक एक एजेंसी को कितना पैसा देते होंगे। लेकिन जब भाटी जी का एक डायलॉग निकलता है, उनके अरबों रुपया खराब हो जाते हैं, वो काम नहीं आता। और सच्चाई तो ये है कि इन्होंने अपने आप स्थान बना लिया। अगर सामने वाला आदम गोंडवी की कोई कविता 2 लाइन सुनाता है तो हमारी पार्टी में कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है जो पलट करके 2 लाइनें और उन्हें सुना दे। और सोचिए कितना वायरल हो रहा है। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया। निश्चित तौर पर अपने प्रवक्ताओं में पहली बार उन्होंने किसी प्रवक्ता की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते मंच से मैंने सुना तो राजकुमार भाटी के बारे में। और यह भी तय है कि जो समाजवादी पार्टी का समर्थक वर्ग है, जो उनका वोटर है, जो समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को सुनता है, वो राजकुमार भाटी को भी सुनता है। इसलिए क्योंकि वो धर्म से लेकर आडंबर, सियासत, सब पर अपनी बात रखते रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उस रेड लाइन पर पहुंचे कि पैगंबर और देवी देवताओं में उन्होंने तुलना कर दी, तब जाकर सपा को भी लगने लगा कि ये
कुछ ज्यादा ही हो सकता है। ऐसे में पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात को माना जा सकता है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का इशारा किया है कि आप इस रेड लाइन को क्रॉस ना करें। बेशक आप नास्तिकता की बातें रख सकते हैं, आप धर्म, आडंबर, आध्यात्म सब पर बातें रखें, लेकिन देवी देवताओं और दूसरे धर्मों के पैगंबरों की कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि तब उन्हें अपने पूरे लंबे चौड़े इस पोस्ट में बीच में 2-3 लाइनों की एक माफीनामे को लिखना पड़ा है। और उन्होंने साफ लिखा है कि अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। खैर, आखिर इसका संदर्भ क्या है, तो आपको बताएं कि एक निजी चैनल की डिबेट में उन्होंने बोलते बोलते क्या कहा। हम हालांकि उस क्लिप को नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सुनिए और देखिए कि उनके इस डिबेट में वो बोलते बोलते क्या बोल गए, जिसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और जिस गुर्जर समाज में बीजेपी अपनी पैठ को, अपनी पकड़ को बनाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, उसमें इस क्लिप का कितना असर हो सकता है कि आप एक धर्म के पैगंबर को अगर बड़ा बनाते हैं, बताते हैं, या फिर आपकी बातों से ऐसा लगता है कि दूसरा धर्म या देवी देवता उनसे कमतर हैं, तो इसका सियासी असर क्या हो सकता है। खैर सुनिए, देखिए उस डिबेट में, उस क्लिप में इन्होंने कहा क्या था। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक लाइन तय है कि आपको कहां तक बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कम से कम धर्म और देवी देवताओं पर तो रेड लाइन बड़ी साफ है। अगली खबर, और अब देखिए बरेली में बुलडोजर एक्शन। जी हां, तौफीक रजा जो कि मौलाना है बरेली के, और जिनके आह्वान पर आई लव मोहम्मद का जो एक कैंपेन चल निकला था, और जिसके बाद जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ ने सड़क पर, जिसका एक तरीके से पुलिस के साथ आमना सामना हो गया था, क्योंकि ये लोग इस भीड़ को लीड कर रहे थे, उनके समर्थक। और वहां से जब लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से माहौल खराब हो गया। पुलिस का आरोप है, जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें ये कि बाकायदा अवैध असलहे चलाए गए पुलिस पर, पेट्रोल बम की तैयारी थी, पूरे बरेली को जलाकर राख कर देने की तैयारी थी। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में दूसरे जिलों से लोग बुलाए गए थे। अलग अलग धार्मिक संस्थानों और मस्जिदों में उन्हें रोका गया था ताकि इस पर बड़ा बवाल हो जाए। पुलिस का यह दावा है, एफआईआर हुई, लेकिन अब इस आधार पर तौफीक रजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि उन्हें जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो करीबी हैं, जहां वो छुप कर बैठे थे, जिनके घरों में उन्होंने शरण ली, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई हो रही है। ओमान रजा, उसके जो उसका घर है और जो कहा जा रहा है उसके प्रेमाइसेस हैं, वहां पर आज बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। उसके गोदाम पर बुलडोजर चला है। माना जा रहा है कि वो बेहद करीबी रहा है। इसके अलावा कई और लोग, जिसमें से कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उनके घरों की सीलिंग की कार्रवाई हुई है, उनकी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई की जा रही हैं। और साथ साथ ताजिम नाम के एक शख्स को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा भी है। इस पर गोकशी का आरोप रहा है, लेकिन इसने पुलिस पर उस जुमे के प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई, ऐसा आरोप है। तो बरेली में बहुत कुछ हो रहा है और बुलडोजर की शुरुआत हो गई है। याद करिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो तेवर, जिसमें उन्होंने कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग वो करके रहेंगे अगर त्योहारों के सीजन में या कोई आदमी कानून को अपनी हाथ में लेता है। आई लव मोहम्मद के कैंपेन को जिस तरीके से अराजक तरीके से सड़कों पर लाया गया, इसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई रुकेगी नहीं। तो खैर, आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर चल रहा है, और आने वाले दिनों में सिर्फ बुलडोजर ही नहीं बल्कि सीलिंग और साथ साथ जब्ती की कार्रवाई भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।